तदुपरि अपि बादरायण संभवात देवताधिकरण. थोडं पाणी दे. माझा ग्लास दे. देवताधिकरण चल रहा है. गए अधिकरण में क्या कहा है? किसके बारे में चल रहा था? कौन सी श्रुति का विचार चल रहा था? श्रुति. श्रुति का नाम ही क्या? अंगुष्ठ शब्द है, इसलिए उस श्रुति का नाम रखा है अंगुष्ठ मात्र श्रुति. अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है ये किस अपेक्षा से बोला है? मनुष्य हृदय की अपेक्षा से. मनुष्य हृदय अपेक्षया अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही ये प्रतिज्ञा होगी, है ना? क्यों? शास्त्र से मनुष्य अधिकारत्वात् ये अनुमान किया है. शास्त्र तो मनुष्य के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता है, सारे प्राणियों के लिए नहीं होता है. शास्त्र का अधिकार मनुष्य के लिए होता है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र श्रुति ये मनुष्य की हृदय की अपेक्षा से है, यह अनुमान. इति उत्तम ये कहा गया. क्या कहा गया? कहा क्या गया? अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदय अपेक्षा मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्र, यह अनुमान बता दिया. इति उत्तम. तो अभी क्या कर रहे हैं? तत्प्रसंगेन इदम उच्यते, है ना? शास्त्र किसको अधिकार करता है? मनुष्य को, है ना? शास्त्र मनुष्यान अधिकरोति. बाढ़ मतलब ठीक है ना? शास्त्र तो मनुष्य को अधिकार करता है, ये तो बात ठीक है ना? मगर न तो मनुष्य ज्ञाने एव यह ब्रह्म ज्ञाने नियमो अस्ति. इस ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य को ही शास्त्र अधिकार करता है, ऐसा कोई नियम नहीं है ना? बात समझ में आई? किसके विषय में चल रहा है? अब विषय बोलो, क्या हो सकता है? शास्त्र मनुष्य को, शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है. शास्त्र मतलब विद्या. विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य का ही अधिकार है. शास्त्र का अधिकार मनुष्य के लिए ही होता है, इसलिए यहां मनुष्याधिकार हृदय को ही सामने रख करके विचार हो रहा है ना? अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य की हृदय की अपेक्षा से ही बोली जा रही है, क्योंकि शास्त्र का मनुष्यों को लेकर ये अधिकार होता है. तो हो गया, ठीक है. मगर इसके बारे में हमको और कुछ कहना है. मनुष्यों के लिए ही शास्त्र अधिकारी होता है ऐसा नहीं. मनुष्यान अधिकरोति शास्त्र, ये तो ठीक है, मगर केवल मनुष्य के लिए ये बात नहीं. इति नियमो नास्ति. तो विषय क्या हो गया? शास्त्र का अधिकार कौन? केवल मनुष्य या मनुष्य के सह देव, ऋषि, साध्य, गंधर्व और राक्षस भी है ना? है या नहीं? ये संशय होगा.
देवता का अधिकार है कि नहीं ब्रह्म ज्ञान में, ये विचार होगा। तो संशय क्या हो गया? विद्यायाम देवाः साधिक्रियन्ते किं वा अधिकारिणः, ये संशय। विधेयत्वेन सामर्थ्य हानि न येषाम् अधिक्रियते, सामर्थ्य हानि ही सामर्थ्य हाने रहे ना, हानि नैषाम अधिक्रिया। जी देव तो विधेय होते हैं, जी इसलिए उनका सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए ये अधिकारी नहीं होंगे। है ना? तो पूर्व पक्ष ने कहा ना, देवों का इसमें अधिकार नहीं। नहीं हो सकता, क्यों? विधेय है और सामर्थ्य हानि है। जी तो सिद्धांत क्या कहेगा फिर? अर्थवाद आदि देवाद्या भी क्या हो गया? अधिकारी ना, प्रतिज्ञा। क्यों? देह सत्वतः अविरुद्धार्थवाद अर्थित्वात सौलभ्यात, क्या दो हेतु बता दिए। अर्थित्व और सौलभ्य क्यों है? अविरुद्धार्थवाद आदि मंत्र देह सत्वतः, देह सत्व का प्रमाण क्या? अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेहे। अर्थवाद से विरुद्ध न होने वाले मंत्रादि के सामर्थ्य से उनका देह होता है, और देह होने से वो अर्थी भी है और उनके लिए भी सुलभ है, इसलिए देवाद्या अधिकारी न, ये सिद्धांत। तो पूर्व पक्ष समझ में आया, सिद्धांत समझ में आया और संशय समझ में आया ना? तो अंगुष्ठ मात्र श्रुतिर मनुष्य हृदय अपेक्षया मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्र से भी उक्तम। तो फिर क्या हो गया? उसकी प्रसंग से थोड़ी बात की हम चर्चा करते हैं। क्या बाढ़म मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम, तो फिर क्या हो गया? न मनुष्यान एव इति ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति। ब्रह्मज्ञान ये मनुष्य को ही अधिकार करता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो क्या कहता है? तेषाम, तेषाम मतलब मनुष्यानाम, उपरिष्टात्, मनुष्य के ऊपर कौन होंगे? ये देवादय है ना? ईशान गंधर्व, देव गंधर्व, सामान्य देवता, फिर मुख्य देवता, फिर इंद्र, फिर क्या है प्रजापति, फिर बृहस्पति, फिर प्रजापति, ये है ना, फिर ब्रह्मदेव, ये सब नंबर लग गए है ना उसके ऊपर। तो मनुष्याणाम उपरिष्टात् कौन? ये देवादय तान अपि अधिकरोति शास्त्र। ये किसका मत है? बादरायणाचार्य मन्यते कस्मात्, संभव सूत्र का अर्थ लग गया। तद ऊपरी अपि, तद का ऊपर लिखो मनुष्य। मनुष्य अधिकारत्वात् आया है ना यहां, इसलिए सर्वनाम तत् से क्या लेगा? मनुष्य। मनुष्य तत् से क्या लेना? मनुष्य अधिकारात्।
उपरि अपि मतलब देवादिषु क्या शास्त्रस्य अधिकार इति बादरायण आचार्य मन्यते कस्मात् संभवात्। सूत्र का अर्थ लग गया। तत् से लेना मनुष्य अधिकारात् अपि उपरि अपि शास्त्र से अधिकार संभवात् इति बादरायण आचार्य मन्यते। हो गया, सूत्र का अर्थ बता दिया। आप आगे येषाम् मनुष्याणाम् उपरिष्टात् ये देवादय तानपि अधिकरोति शास्त्रम् इति बादरायण आचार्यो मन्यते कस्मात् संभवात्। संभवति तेषाम् अर्थित्वादि अधिकार कारणम्। उनमें क्या होता है? अर्थित्वादि अधिकार कारण। अधिकार का कारण क्या? अर्थित्वादि। वो अर्थी होते। संभवति तेषाम् अपि। अधिकार का कारण क्या होता है? अर्थित्व। मैं अर्थी हूं, मेरे पास अर्थ है। शास्त्रीय लौकिक सामर्थ्य ये भी आ जाता है। अर्थित्व, शास्त्रीय लौकिक सामर्थ्य, अधिकार कारणम। देखो भाई, तुम लोग तो गाते हैं ना, स्वर्गीय से अमर इच्छिताति देवा मृत्यु लोगी हवा जन्मा मुंसा नारायण नामे हो जीवन मुक्त। हाँ है ना, प्रमाण लिखो। तो अर्थी है कि नहीं? कौन? मुक्ति के लिए भी है ना, है ना। तो वही तो बताते हैं ना, संभवती तेषामपि अर्थित्वादि अधिकारी कारणम। वो भी अर्थी है ना, प्रमाण लिखो अपना। तो कहां लिखेंगे? तत्र अर्थित्वम तावत मोक्ष विषम देवादीनाम अपि संभवती, है ना। इसके लिए प्रमाण लिखो। देवादि में भी मुक्ति के लिए अर्थित्व संभव है। देव भी मुक्ति चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी तो इंद्र गया था ना, है ना। और राक्षस का भी कौन? विरोचन भी गया था ना। तो वो मुक्ति नहीं चाहते, ऐसे थोड़ी है। अर्थित्व है ना। तो ये बता दिया बराबर, ये समझ में। और अपना लिए तो को बात का प्रमाण स्वर्गीय से हमारा ही चिताति लोक देवा मृत्यु लोकी वावा जन्मा हमसा। हाँ, प्रमाण लिखो ना। काम क्या है ना ये? तुम लोग कभी भी पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो मराठी मन होगा तो फिर झट समझ जाता है ना, आनंद हो जाता है। देखो कैसा लिखा है, यही तो विषय है, इसको ये अनुवाद किया है उन लोगों ने। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि भोग मिल गए तो भोग में ही रत होते हैं, ऐसा भाई बात नहीं। क्योंकि रोज तुमको शिरा मिल गया है ना, रोज शिरा एकदम तूप वाला, काजू बादाम बिदाम डाल करके। फिर भी एक दिन तुम बोलेंगे ना आज बटाटे वड़े करेंगे, एकदम तीखा मस्त सेव करेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, है ना। तो उसी तरह उनको भी क्या होता है, वो भी आलोचना करते हैं। किसकी?
विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचना दि निमित्तम, है ना। विकार विषय विभूति ये अनित्य है, ऐसी आलोचना के निमित्त मतलब कारण से मोक्ष विषयक देवादीनाम अपि अर्थित्वम संभवति। ये समझ में आया। प्रतिज्ञा कितनी? देवादीनाम अपि मोक्ष विषयम संभवति। संभवति हेतु क्या? विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचना निमित्तात्, ऐसा करो पंचमी। एक बात है, अनित्यत्व की आलोचना हो सकती है ना, एक ऊपर लिखो वर, और सामर्थ्य भी है ना। अरे इच्छा होने से नहीं होता है, सामर्थ्य होना चाहिए ना। खाने की बहुत इच्छा हो रही है, क्या लड्डू खाए, है ना, मगर दांत नहीं है तो क्या करेगा वो? सामर्थ्य नहीं है ना, है ना। गुलाब जामुन खाए ऐसी इच्छा बहुत हो रहा है, डायबिटीज है ना। मसालेदार तरीदार पदार्थ खा करके उसको देख करके ऐसा हो रहा है अंदर, मगर बोल दिया एसिडिटी है, टेस्ट नहीं खाओ, बगंदर है, टेस्ट नहीं खाओ, है ना। क्या करेगा वो? तो सामर्थ्य भी चाहिए ना। तो बोलते हैं देवों का सामर्थ्य भी है ना। सामर्थ्यम अभी तेषाम संभवति, उनका सामर्थ्य है। इसमें क्या हर जगह प्रमाण देना पड़ रहा है भाष्यकार को, समझ में। देवों का सामर्थ्य होता है, इसमें प्रमाण क्या? मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्य विग्रहवत्वादि अवगम। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक में भी देव विग्रह वाले है, ऐसा ज्ञान होता है ना। मगर देव विग्रह वाले वो है, ऐसा तो ज्ञान होता है, मगर कई प्रतिशत होगा तो बोला कई प्रतिशत भी न तो तेषाम कश्चित प्रतिषेधो अस्ति। देवताओं भाई ब्रह्म के बारे में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो, ये तो है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अपाणिपादो जवनो गृहीता। ये ब्रह्म के बारे में निषेध है। क्या है कि उनको अवयव नहीं, ब्रह्म को अवयव नहीं होते। देवता के लिए अवयव नहीं होते, ऐसा प्रतिशत कहा है? बोलो नहीं है क्या? कहा नहीं है तो फिर अवयव वाले देवता है मानो। क्या अवयव वाले देवता है, इसके बारे में प्रमाण है। देवताओं को अवयव नहीं ऐसा निषेध नहीं, तो फिर जैसा है वैसा स्वीकार करो ना। निषेध होता तो विचार होता है ना, निषेध नहीं है ना, चलने दो। सरकारी काम कैसा होता है भाई, किसी ने तकरार नहीं की ना, चलने दो, है ना, पढ़ने दो, कोई बात नहीं। जब तकरार करेगा तब आ जाए, बोलेंगे। अब लड़ाई होगी तो पुलिस आते नहीं, है ना, वो बोलते कहते हाफ मर्डर तरी करा ना, मग येतो। ऐसे कोई तकरार करेंगे, लड़ाई हो रही है, आओ, नहीं तो दो चार मुर्दे गिर जाएंगे, कभी पुलिस नहीं आ जाएंगे। उनको अंदर से कहना हो तो दो चार मुर्दे गिराओ, फिर हम लोग पंचनामा करने आ जाते, है ना। हिलते नहीं वहां से, कितना भी करो हिलते नहीं, है ना। तो मुर्दे गिर जाएंगे दो चार, हाँ, तो फिर पंचनामा करने धीरे से आ जाएंगे। सारा प्रसंग हो जाने पर पुलिस आ जाती है ना। वैसा ही है यहाँ। तो यहां भी क्या बात है कि देवताओं के अवयव है। देवता खाते हैं, पीते हैं, प्रसन्न होते हैं, गुस्से करते हैं, शाप देते हैं, ये सब है। तो फिर ये सब करने के लिए तो अवयव लगेंगे। तो अवयव है ऐसे प्रमाण मिल जाते, मगर अवयव नहीं है ऐसा कोई प्रतिषेध वाक्य देवताओं के लिए तो नहीं। यज्ञ का वाक स्वीकार करती है ना। हाँ, वही तो वो चर्चा आ जाएगी ना सारी। हाँ, मंत्र
अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोग विष्णु के 4 हाथ होते कि नहीं? 2 नहीं 4 हाथ होते ना। और शस्त्र मनुष्य से भी ज्यादा शस्त्र, चारों के चारों हाथों में। देवी को कितने? 10 हाथ, 10 के हाथों में, 10 हाथों में क्या शस्त्र है ना। तो विग्रहवत्व मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोके विग्रहवत्वादि अवगमन न तेषां कश्चित् प्रतिषेधो अस्ति। है ना। और बोलते हैं, तीसरा बता दिया, उपनयनादि एक तो कोई निषेध नहीं है, और दूसरा उपनयनादि शास्त्रेण येषाम अधिकारो न निवर्त्येत। इनका उपनयन कहां होता है करना? उपनयनादि शास्त्रेण, उपनयनादि इनका नहीं होता, इसलिए शास्त्र में इनका अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। उपनयन किसके लिए? वेद का अध्ययन करना हो, अध्ययन करना हो तो उपनयन करके ही करना। उपनयन से वेदाध्ययनार्थत्व, है ना। तो फिर वो क्या है? वेदांत का, वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, अरे वो तो तेषां से स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, उनको वेद का प्रतिभान अपने आप होता ही है। देवताओं को कैसा? स्वयं प्रतिभान वेदत्वात्, स्वयं प्रतिभा तो वेद यही ते स्वयं प्रतिभात वेद। ये बहुव्रीहि समास करो, स्वयं प्रतिभात वेदो यही ते स्वयं प्रतिभात वेदा, तस्य भाव स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्। उनको तो वेद स्वयं अपने आप आ जाता है। अपिच येषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्यादि दर्शयति, और भी विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्यादि दर्शयति ना। इंद्र के लिए 100 वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवास, भृगुर्वे वारुणी वरुण पितरम उपससार, अधि भगवो ब्रह्म इत्यादि। यद्यपि कर्मसु अनधिकारणम उक्तम, कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसा जो कारण बताया था ना, पैराग्राफ बदल दो यद्यपि के बारे में। न देवतानां देवांतरा भावात्, न ऋषीणाम आर्षेयांतरा भावात्। ये 2 सूत्र है ना। ये बात, ये जैमिनी सूत्र दोनों है ना। न देवता नाम देवांतरा भावात् कर्मसु अधिकार, ऐसा बोलो क्या? देवताओं की दूसरी देवता न होने से कर्मों में अधिकार नहीं है देवताओं का, और ऋषि का दूसरा कोई ऋषि न होने के कारण उनका कर्म में अधिकार नहीं है। तो देवता और ऋषि का अधिकार जैमिनी शास्त्र का प्रवक्ता जैमिनी ऋषि नकार रहा है ना। अरे भाई, कर्मसु अधिकार मास्तु विद्यालम कुतट प्रतिषेध, ये समझ में आया क्या? कर्म में अधिकार नहीं हो ना, कर्म में जैमिनी क्या कह रहा है? कर्म में अधिकार नहीं है, नहीं हो ना, कर्म में अधिकार नहीं हो गए, है ना। क्यों? देवतांतर नहीं होता है, आचार्य ऋषि का ऋषि दूसरा कोई नहीं होता है। भैया हमारे लिए देवता और ऋषि हो गए ना। देवताओं के लिए कौन से देवता लाए और ऋषि के लिए कौन सा ऋषि लाए? हम वेद पठन करेंगे तो देवता का नाम लेना पड़ेगा। इस मंत्र की देवता कौन सी, फिर इस मंत्र का ऋषि कौन है, छंद कौन है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, मगर हम लोगों के लिए ना
देवताओं की दूसरी देवता कौन सी होगी? नहीं। तो उनको कर्म की जरूरत नहीं। जी। ऋषि का दूसरा ऋषि कौन होगा? उनको कर्म की जरूरत नहीं। अरे भाई, कर्म की जरूरी नहीं है ना। जी। विद्या के बारे में बोला है क्या? नहीं। ये समझ में आया? जी। कैसे बोलते? न तद विद्यासु अस्ति, है ना? नहीं, नहीं, न तद विद्यासु अस्ति, अनधिकार है ना? कर्मसु अनधिकार अस्तु, ऊपर लिखो। किंतु विद्यायां तु तादृशम नास्ति, अनधिकार नास्ति इति न, अनधिकार इति न, अधिकार अस्ति। तो इंद्रादि का विद्या में अधिकार है, मुक्ति में अधिकार है ना, तो विद्या में भी अधिकार है ना? ये देखो भाई, मुक्ति में अधिकार होने वाले मनुष्य के लिए किसी छंद की, ऋषि की, देवता की जरूरी है? नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, कर्म की। ब्रह्म विद्या के लिए भी नहीं, नहीं, है ना? कर्म के लिए, कर्म के लिए। कर्म करना है। तो इस कर्म का देवता कौन है? इस कर्म का क्या है? ऋषि कौन है? छंद क्या है? मंत्र का। ये बात करनी पड़ेगी। मगर मुक्ति के लिए ये कोई नहीं है। मुक्ति के लिए मां छोड़ करके, बाप छोड़ के आओ, पत्नी छोड़ के आओ, बच्चा छोड़ करके आओ, जमीन छोड़ करके आओ, जायदाद छोड़ के आओ, गाय छोड़ के आ जाओ, द्रव्य, हिरण्य सब छोड़ करके आ जाओ, छोड़ करके आ जाओ। और भाई, ये समझ में आया? न तद विद्यासु, नहीं इंद्रादीना विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम इंद्रादि उद्देश्येन किंचित कृत्यम अस्ति। क्या बात होगा? इंद्रादि विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम, जो इंद्रादि विद्या में जिनका अधिकार है, उनका इंद्रादि के उद्देश्य करके कोई कर्म है क्या? किंचित कृत्यम अस्ति, है ना? इंद्रादि जो विद्या में अधिक्रियमाण है, उसको दूसरे किसी इंद्रादि का उद्देश्य करके कोई कर्म करना नहीं होता है। और भृगवादीना भृगवादी सगोत्रतया किंचित कर्म अस्ति, है ना? भृगवादी ऋषि है ना, ऋषित्वात्। भृगवादी सगोत्रतया किंचित कृत्रम, सगोत्र में कोई कर्म नहीं होता है ना, है ना? समान गोत्र में कोई कर्म नहीं किया था। तो भृगवादी सगोत्रतया, भृगवादी के दूसरे भृगवादी की जरूरी नहीं है ना। तो फिर देवादि आदि से लेना ऋषियों का, है ना? विद्यासु अधिकार के न वार्यते, है ना? कौन उसको विद्या का अधिकार का प्रतिषेध करेगा? बात समझ में आई? कर्म के लिए देवता लगेंगे, ऋषि लगेंगे, और मुक्ति के लिए क्या लगेगा? कोई कर्म ही नहीं करना है। कर्म से अधिकार नहीं होना, मुक्ति के लिए अधिकार की क्या बात है? मुक्ति के लिए सब त्यागना पड़ता है, अधिकार भी त्यागना पड़ता है। मैं बाप नहीं हूं, है ना? मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मैं तुम्हारा क्या है, बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। ये त्याग करके बाहर निकलना पड़ता है। सारे कृष्ण ने क्या क्या? सर्व 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 धर्मान
परित्यज्य, सारे संबंधों को त्याग करके, सारे कर्म को त्याग करके तू मेरे लिए आ जा। बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण प्रज, बस मुझे शरण आ जाओ, बाकी चिंता करो मत। हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, चिंता नहीं करो। ये वचन दे दिया ना, तो इसने आई बाप की सेवा नहीं की, इसने बहन का लग्न नहीं किया, इसने भाई का लग्न नहीं किया, इसने माँ बाप को रुलाया, ये कोई भी शोक पाप उस परमेश्वर शरण हुए भक्त को नहीं लगते। वचन है ना। न तो भृगवादीना भृगवादी सगोत्र तस्मात् देवादीनाम अपि विद्यासो अधिकार केन वार्यते केन अपि न, ऐसा लिखो। देवादि अधिकारे अपि अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्वांगुष्ठ अपेक्षया न विरुद्धते। भाई देवादि के अधिकार में भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे लगेगी ना, क्योंकि देवादि का अवयव है ना। देवादि को कितने बड़े मानते हैं? इसने देखा ना, किसने? अग्नि और वायु ने देखा था ना। गगन में यक्ष है ना, तो फिर यक्ष जितना ऊंचा होगा तो उसका अंगूठा भी उतना ही बड़ा होगा ना, कि इतना ही बड़ा होगा ना, तो उसका हृदय उतना होगा, है ना। और वामन कितना था? इतना बुट्टा था ना, पिग्मी बटू था ना, इतना था ना, तो फिर उसका भी क्या हो गया? हृदय उसके अंगूठे इतना होगा। तो अंगूठे मात्र श्रुति विरुद्ध क्यों होगी? उसके अंगूठे की तरह होगा, अवयवी होगा ना, तो वो अवयव है, ये सिद्ध है, खाते पीते हैं। तो देवादि अधिकारी अपने अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्व अंगुष्ठ अपेक्षया न विरुद्धते। हो गया? चलो अब बोलता है स्यादेतर, है ना। यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन देवादीना विद्यासु अधिकारो वर्णेत, क्या बात आ गया? देव को विग्रह वाले होते हैं और देवों को भी विद्या में अधिकार होता है। क्या देव विग्रह वाले मानकर देवादियों का विद्या में अधिकार है, ऐसा माने? तो विग्रहवत्वात् इंद्रादीनामपि स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभ्युपगमेत। कैसे? ऋत्विगादिवत कर्म का अंग भाव, अंग होते हैं कि नहीं ऋत्विक? तो देवादि भी क्या है? स्वरूप से निकट होने के कारण कर्म के अंग बन जाएंगे। तो बोलते वो हो जाने तो ना, अब फिर कर्म में विरोध हो जाएगा। क्यों? अरे नहीं, इंद्रादीनाम स्वरूप सन्निधान न याज्ञ अंग भावोदृश। स्वरूप सन्निधान मतलब स्वरूप से निकट होते, जैसे यजमान यजमानी या बैठे उसको घेर करके 16 पुरोहित होते हैं ना, कितने? ब्रह्मा होता है ना, और अध्वर्यु, ये सब लोग और बाकी सारे लोगों 16 लोग होते हैं ना, होते ना। क्यों? अवयव वाले होने से सन्निधान में निकट हो गए। तो फिर देवताओं को भी अवयव है, वो भी क्या स्वरूप सन्निधान से हो गए, वहां निकट हो गए और कर्म का अंग बन जाएंगे। कैसे? स्वरूप सन्निधान न कर्मांग भाव। ये स्वरूप से
पुरोहित जैसे स्वरूप से निकट होते हैं, वैसे ही ये भी निकट हो करके अंग भाव होगा। है ना? तो फिर हो जाने दो। नहीं, ये कर्म में विरोध होगा। तदाच विरोध कर्मणि स्यात्, कर्म में विरोध होगा, है ना? विरोध कर्मणि स्यात्। भाई कहां तुम इंद्रादीनाम स्वरूप सन्निधानेन याग में अंग भाव कहीं देखा है तुमने? और संभव तो है क्या? नहीं। है ना? बात पूछा ना, क्या बोला? इंद्रादीनां स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभ्युपगम्य, तो हो जाए ना। स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव मतलब क्या? स्वरूप से पूरे शरीर से वहां उपस्थित होकर के कर्म का अंग बनना, जैसा पुरोहित, जैसा यजमान, है ना? यहां तो हम मराठवाड़ा में हाजरी बोलते हैं ना, हाजरी लावली महाराज, है ना? मतलब तुम्हारे मन में कुछ भी हो, मगर जो तुम्हारे सगे सोयरे हैं, उनके विवाह में, उनके कुल के विवाह में, उनके किसी के मृत्यु होने पर अंत्येष्टि में, वो तो किसी भी कुल को हाजिरी लगानी पड़ती है भाई। ये समझ में आया? तो हाजिरी लगाने का अर्थ क्या है? ये स्वरूप सन्निधान है ना, उपस्थिति। ये समझ में आया ना? वास्तव में ऐसा नहीं मैंने ईमेल कर दिया, एसएमएस भेज दिया, है ना? ये बात नहीं है, ये नहीं बनता। वहां हाजिर रहो, हाजिरी, ये महत्व होता है। तो हाजिरी ये शब्द जो मराठवाड़े में है ना, वो उसका अनुवाद है ये, स्वरूप सन्निधानेन कर्म अंग भावो। अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि का तुमको भाग लेना है, मगर कैसा? ईमेल भेज के नहीं, एसएमएस भेज करके नहीं है, व्हाट्सएप पर नहीं, पत्र लिख करके नहीं, वहां उपस्थित रहो। अगर तुम संबंधी है तो ये नाटक नहीं करो, इसमें नहीं, ये बात नहीं आता है ना? शोक संदेश भेज दिया वगैरह, ऐसा नहीं। उपस्थित रहो वहां, है ना? उपस्थित रहो। उसको क्या, सगे सोयरे को क्या कहते? मराठवाड़ा में क्या कहते? हाँ, नहीं, शब्द है ना, मराठवाड़े का शब्द है ना, उसको सगे सोयरे संबंधी को शब्द है। भाग का है। तो देखो, नहीं इंद्रादीनाम स्वरूप सन्निधानेन याज्ञ अंग भाव दृश्यते न च संभवति। क्यों? अरे भाई, याग जो कर रहे हैं ना, तो उत्तर भारत में याग होगा कि नहीं? उत्तर भारत में राजस्थान में होगा कि नहीं? राजस्थान में 10 जिले, तो 10 जिले में होगा कि नहीं? और 10 जिले में एक जिले में 10 तालुके, तो 10 तालुके में होगा कि नहीं? एक तालुके में 100 गांव में हो, तो 100 गांव में से कई गांव में होगा कि नहीं? तो युगपद एक समय में कितने यज्ञ हो गए सारे भारतवर्ष में, है ना? और वो इंद्र के नाम से है, तो फिर इंद्र कैसा वहां आ जाएगा? संभव ही है क्या? अगर शरीर वाला हो तो संभव है क्या कि सब जगह युगपथ 100 यज्ञ चल रहे सारे भारत भर में?
इंद्र के नाम से सब यज्ञ चल रहे और उनका भी मुहूर्त एक ही होता है ना, सब पुरोहित एक ही मुहूर्त बताएंगे ना, है ना, सारे पंचांग में एक ही मुहूर्त होगा ना। भाई गणेश चतुर्थी तो चतुर्थी को ही होगी ना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही होगी ना, का कृष्ण, हाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही होगी ना। और वहां गणपति की पूजा अर्चा जो करनी है वो तो कोकण में सुबह करेंगे 10 बजे से, और यहां कहीं भी रात भर कभी भी 7-8 बजे तक कभी भी चल सकता है। चतुर्थी के दिन गणपति लाए ये ऐसा नहीं है, शाम तक कभी भी पूजा हो जाए, है ना। मगर कहीं भी अपने अनुष्ठान है, विवाह है, तो विवाह है तो उसका मुहूर्त तो पक्के है ना, उसी समय होना चाहिए ना। और अनेक विवाह हो तो उतने ब्राह्मण उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अनेक है ना। मगर इंद्र देवता एक है ना, वो कैसे क्या सब जगह रहेगी। अगर क्या हो गया विग्रह वाली होगी तो ये समझ में आया, असंभव है, ये असंभव बता दिया ना। न च संभवती, संभवती की बात में स्वल्प विराम करो। क्यों? बहुषु यागेषु युगपत एकस्य इंद्रस्य स्वरूप सन्निधानता अनुपत्तिर इति चेत प्रश्न चिन्ह। ये संभव नहीं है कि बहुत यागों में एक साथ इंद्र अपने स्वरूप से आकर के भोग नहीं कर सकता है। पैराग्राफ बदल दो। सिद्धांति बोलता है नायम अस्ति विरोध। तो फिर प्रश्न पूछा अकस्मात, अनेक प्रतिपत्ति है। अरे भाई एक ही योगी एक ही समय में अनेक शरीर लेकर के अनेक जगह दिखाई दे सकता है कि नहीं सकता है? जब एक मनुष्य रूप योगी कर सकता है तो देवता नहीं कर सकता है क्या? बात समझ में आया? एकस्यापि, पैराग्राफ बदल दिया है, एकस्यापि देवतात्मनो युगपत अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति संभवती, है ना। तो एक देवता एक साथ अनेक काया में प्रवेश कर सकते हैं, ये कैसा तुमने जान लिया? कथम एतद अवगम्यते? उत्तर दिया दर्शनात्, दिखाई देता है। तो बोलते हैं कुत्र तो तथा ही कति देवा इति उपक्रम्य त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा इति निरुच्यते। 303 3003 इति निरुच्यते। कथमेते इति अस्याम पृच्छायाम महिमानमेव येषाम् एते त्रयत्रिंशत्वेन देवाः। 33 रूप से ये देवा है, 33 ही देवा है, वही क्या हो जाता है? 303 हो जाता है, वही तो 3003 हो जाते हैं देवा। इति निर्ब्रुवति श्रुति। 33 देवताएं कितने बन जाते? 303 बन जाती है ना, और वही 3003 और वही 33 कोटि भी वही बन जाते है ना। तो निर्ब्रुवती श्रुति एकिकस्य देवतात्मनो युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। एक साथ एक देवता अनेक रूप को जाते दिखाई देते। तथा त्रयत्रिंशतोपि 33 देवतापि षडादि अंतर्भाव क्रमेण, है ना। 33 को 6 भी बताए, 33 को 6 में अंतर्भाव किया है, और ये बाद में 6 का 1 में अंतर्भाव किया। कथमो एको देव इति प्राण इति। प्राण एक रूपताम देवानाम दर्शयन्ति, है ना।
प्राण एक रूपताम देवानाम दर्शयति तस्यैव एकस्य प्राणस्य युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। तो एक ही प्राण एक साथ अनेक रूप को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यहां तस्यैव एकस्य प्राणस्य युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। क्या श्रुति? तथा स्मृतिरपि, उस तरह श्रुति भी बताती है। क्या? तथा श्रुतिरपि आत्मनो वे शरीराणि बहुनी भरतर्षभ योगी कुर्यात् बलम प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीम चरेत। हे भरतर्षभ, अपने शरीर बहुत करेगा योगी कुर्यात्, और बल को उतने शरीर का बल प्राप्त करके तैहि सर्वमही चरेत, सब भूमि पर विचरण करेगा। प्राप्नुयात् विषयान् कैश्चित् उग्रम तपश्चरेत, कुछ शरीर से विषयों को प्राप्त करेगा, किस किस से उग्र तप का आचरण करेगा। सूर्य जैसे अपने रश्मि को संक्षेप करता है, उस तरह अपने शरीरों को वो संक्षेप भी करेगा। वायु पुराण का प्रमाण दे दिया। हे भरतर्षभ, अपने योगी अपने शरीरों को बहुत कर देता है, वो अनेक शरीर का बल प्राप्त करके सब वहीं पर वो विचरण कर सकता है। कुछ शरीरों से विषयों को प्राप्त करेगा, किससे उग्र तप चरण करेगा, कुछ शरीरों का संक्षेप करेगा, जैसा सूर्यो रश्मि को संक्षेप करता है वैसा। एवं जातीय का प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्याणि, अणिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, प्राकाम्य, ये जो अष्ट सिद्धि वाले योगिनाम बपी युगपद अनेक शरीर योगम दर्शन। अरे योगी को सिद्धि होकर अनेक शरीर उनको प्राप्त हो सकते, देवताओं को नहीं। हाँ, देवताओं को नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम, तो किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवतानाम। तो अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवात, अनेक रूप प्रतिपत्ति संभव है ना। एकिका देवता बहुभी रूपेर आत्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपद अंगभावं गच्छति, और परेश न दृश्यते अंतर्धानादि क्रिया योगादि उपपद्यते। हो गया? पैराग्राफ बदल। तो अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् को बता दिया ना, व्याख्या किया ना, है ना। क्या किया? विरोध कर्मणि चेत न अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, अनेक प्रतिपत्ति का दर्शन होता है, अनेक शरीरों की प्राप्ति का दर्शन होता है, इसलिए कर्म में विरोध नहीं है ना। तो बोलते हैं अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् इति अस्य अपरा व्याख्या, दूसरी व्याख्या, द्वितीय व्याख्या। पैराग्राफ बदल दो। विग्रहवताम अपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्ति दर्शते। विग्रह वालों को भी कर्म का अंग भाव का उपदेश होने से अनेक प्रतिपत्ति, अनेक शरीरों की प्रतिपत्ति दिखाई देती है। क्वचित एकोपि विग्रहवान एकत्र युगपद अंगभावं न गच्छति, यथा बहुभिर भोजयद्भिर अनेको ब्राह्मणों युगपद भोज्यते।
क्या? क्वचित एकोपि विग्रह वाला अनेकत्र युगपत् अंगभावम न गच्छति। बहुभिर्भोजयात् धीर न एको ब्राह्मणो युगपत् भोज्यते। बहुत लोगों में भोजन देने पर भी एक ब्राह्मण एक साथ भोजन नहीं करता है। और क्वचित एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपत् अंगभावम गच्छति, है ना? है ना? एक ब्राह्मण को अगर हजार लोगों ने नमस्कार किया तो 1000 लोगों का नमस्कार उस ब्राह्मण को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है ना? क्या भोजन करने पर अनेक लोग भोजन करवाए तो एक को ही भोजन करवा सकते, मगर 1000 लोग नमस्कार करे तो एक ब्राह्मण को, वो एक ब्राह्मण को नमस्कार प्राप्त होता है कि नहीं? होता है ना? एक ही होने पर भी यथा बहुव्य नमस्कुर्वाणैर्हि एको ब्राह्मणो युगपत् नमस्क्रियते। एक ब्राह्मण को ही सब क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। एक विठोबा को हर लोग व्यक्ति जा करके पूजा करके क्या है नमस्कार कर सकता है कि नहीं? मगर बाहर से दूर से आगे लोगों को हम अंदर छोड़ते हैं और तुम सब लोग मिलकर के विठोबा को नमस्कार करो और क्या फूल पत्र आ गए हैं वो भेज दो, कहते कि नहीं? तो संभव है कि नहीं? और सबका नमस्कार और सबका पूजा पत्र सब स्वीकार करता है कि नहीं? करता है ना? यथा बहुव्य नमस्कुर्वाणैर एको ब्राह्मणो युगपत् नमस्क्रियते तद्वत् यह उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात् यागस्य विग्रहवतीम् अपि एकाम देवताम उद्दिश्य बहुवा स्वम स्वम द्रव्यम युगपत् परित्यक्षन्ति इति विग्रहवत्वे अपि देवाना न किंचित कर्मणि विरुध्यते। है ना? सब लोग मिलकर के चारों ओर से फूल डाल सकते हैं कि नहीं? घेर करके, है ना? एक ही व्यक्ति को चारों ओर से फूल डाल सकते हैं कि नहीं? अरे एक ही ज्ञानेश्वर को गुलाल उधेड़ते हैं कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? है ना? फूल डालते हैं कि नहीं? ज्ञानेश्वर के दिन में, समाधि 16 के दिन में, है ना? उसी तरह तद्वत् यह उद्देश्य परित्यागात्मकत्वाद याग क्या होगा? याग का स्वरूप क्या है? किसी को उद्देश्य करके परित्याग करना, यह स्वरूप है। लाल खोलो। याग का स्वरूप क्या है? याग का स्वरूप क्या है? उद्देश्य परित्याग। क्या है याग का स्वरूप? क्या? किसी को उद्देश्य करके, अरे हे कशाला देता रे पर आणू नको इथे। उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात् यागस। याग कैसा होता है? किसी को उद्देश्य करके त्याग करना होता है। तो विग्रहवतीम एकाम देवताम उद्देश्य, एक देवता विग्रह वाली होकर भी बहवः स्वम स्वम द्रव्यम युगपत् परित्यक्षन्ति, सब लोग अपने अपने द्रव्य को एक साथ परित्याग करेंगे। इसलिए विग्रहवत्वेपि देवानाम न किंचित कर्मणि विरुध्यते। इसलिए विग्रह वाला होने पर भी देवानाम न किंचित कर्मणि विरुध्यते, देवों का किसी भी कर्म में विरोध नहीं होता है ना? अब जाके आ जाओ जरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। बोला गुरुजी, गुरुजी बोला हरिओम। बोला कह रहे ओम नाम विग्रहवत्वे देवादीनाम अभ्युपगाम्य माने कर्मणि कश्चित विरोध प्रसंगित। देवों को विग्रह वाले मानने पर कर्म में कोई विरोध प्रसंग न हुए, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? विग्रहवत्वे देवादीनाम, देवादि विग्रह वाले मान करके, देवादि विग्रह वाले है ऐसा मानने पर कर्म में कोई विरोध न हो जावे, है ना। शब्द में तो विरोध होगा, कर्म में विरोध न होवे, मगर शब्द में विरोध प्रसक्त तो हो जाएगा। बोलो, शब्द में, कर्म में विरोध ठीक है, शब्द में विरोध कैसा होगा? औत्पत्तिकम ही शब्द सामर्थ्येन संबंधम आश्रित्य अनपेक्षत्वात् इति वेदस्य प्रामाण्यम स्थापितम। क्योंकि औत्पत्तिकम शब्द से अर्थेन, औत्पत्तिकम का अर्थ क्या है? अनादिकालिकम। शब्द का संबंध अर्थ के साथ नित्य संबंध है। औत्पत्तिकम मतलब नित्य, नित्यकालिक, अनादिकालिक। शब्द और अर्थ का अनादिकाल से संबंध है। संबंधम आश्रित्य अनपेक्षत्वात्, वेद में प्रामाण्य का कारण है निरपेक्षत्वाद, अनपेक्षत्वाद। क्या वेद किसी की अपेक्षा नहीं करता है? अपने प्रामाण्य के लिए वेद किसी की अपेक्षा नहीं करता। अपने को सिद्ध करने के लिए वेद दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करता, वो स्वतः सिद्ध है। जैसा देव स्वतः सिद्ध है वैसा वेद भी स्वतः सिद्ध है। निरपेक्ष। हाँ, श्रुति का अर्थ भी अलग है, वो निरपेक्ष है वो। मगर ये क्या है? ये देव के निश्वास है, परमात्मा के निश्वास है। परमात्मा अनादि है, उसके निश्वास अनादि है। तो वेद को अपनी सिद्धि के लिए दूसरे किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वतः सिद्धत्वाद है ना। प्रामाण्यम स्थापितम है ना। वेद का प्रामाण्य औत्पत्तिकम है, औत्पत्तिकम अनादिकालिकम। क्यों? शब्द का अर्थ के साथ औत्पत्ति का संबंध को आश्रय करके वेद किसकी अपेक्षा नहीं करता है, इस तरह वेद का प्रामाण्य स्थापित है ना। वेद प्रामाण्यम स्थापितम, वेद से प्रामाण्यम स्थापितम। अब इदानीं तु विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यपि ऐश्वर्य योगाद युगपद अनेक कर्मत्व संबंधी इति हविषिम भुंजित। क्या देवता विग्रह वाली है ऐसा मानने पर, यद्यपि योगी जैसी ऐश्वर्य वाली, योग ऐश्वर्य वाली होने से योगाद युगपद अनेक कर्म संबंधिनी हविषिम भुंजित, एक साथ अनेक कर्म के साथ संबंध होकर हवि का भोग करेंगे, ये तो ठीक है, ऐश्वर्य है।
ये तो बात ठीक है। क्या क्या देवता में देवता विग्रह वाली है, होने दो। फिर भी उसको योग ऐश्वर्य होने से एक साथ अनेक शरीर से अनेक कर्म के साथ संबंध हो करके हवि का भोग करेंगे, वो तो ठीक है। फिर क्या हो गया? अब कीड़ा कौन सा है तुम्हारे दिमाग में, पूछ रहा है सिद्धांति। फिर हमारी भी बात समझ लो ना। विग्रहवत्व होने से भोग होगा वो तो ठीक है, मगर विग्रह वाले हम भी है ना, और हम विग्रह वाले ही इसलिए जनन मरण है ना। तो फिर जो विग्रह वाला है उसको जन्म मरण होता है ना। देवता भी विग्रह वाला है तो उसको भी जन्म मरण प्राप्त हो गया। दोष समझ में आया? एक दफे विग्रहवत्व तो स्वीकार लिया, भोग करने के लिए युगपत ऐश्वर्य योग से एक देवता युगपत अनेक यज्ञों का हवि का भोग कर सकती है, ठीक है, मान्य है। मगर विग्रहवत्व स्वीकारने से दूसरे दोष भी मत्थे मर जाएंगे। वो दोष है कि हम विग्रह वाले हैं तो हमारा जन्म मरण होता है, तो देवता विग्रह वाली है तो उसका जन्म मरण प्राप्त हो गया, है ना। विग्रह योगात अस्मदादिवत जनन मरणवती सा इति। है ना, पूर्ण विराम। तो क्या हो गया? नित्य से शब्द से नित्येन अर्थेन नित्य संबंधे, नित्य अर्थ के साथ नित्य शब्द का नित्य संबंध होता है ना। अर्थ कौन? नित्य। शब्द कौन? उन दोनों का संबंध नित्य ही होगा ना। अर्थ नित्य, शब्द नित्य, उनका संबंध नित्य ना। नित्य शब्द से नित्य अर्थे न नित्य संबंधे प्रतीयमाने, नित्य संबंध प्रतीयमान होने पर यद वैदिके शब्दे प्रामाण्यम स्थितम, जो वैदिक शब्द में प्रामाण्य स्थित है उसका विरोध हो जाएगा। विरोध स्यात् इति चेत, है ना, क्योंकि देवता जन्म मरण वाली होगी ना, है ना। विग्रहवत्वात् इति चेत शब्दे प्रमाणम सितम, उसका विरोध हो गया। विग्रहवत्वात् जन्म मरणवत्वात् देवता नाम, ऐसा लिखो। और नित्य शब्द से नित्य अर्थे न नित्य संबंधे प्रतीयमान होने से, तो अब देवता शब्द के साथ देवता विग्रह वाली बन गई, तो वो अनित्य अर्थ बन गया ना जन्म मरण वाला होने से। अस्मादिवत जनन मरण सा इति, ऊपर लिखो अनित्या देवता, ऐसा लिखो। सा इति के ऊपर लिखो तस्मात् देवता अनित्या। और नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध प्रतीयमान होने से वैदिक शब्द में जो प्रामाण्य स्थित है उसका विरोध हो गया। क्यों? देवताया जन्म मरणवत्वात् विग्रहवत्वात्, ऐसा लिखो। कारण क्या है? तो बोलते हैं नायम अस्ति विरोध, विरोध नहीं है। नायम अस्ति विरोध कस्मात् अतः प्रभवात्, क्या? जगतः, अतः मतलब अस्मात्, प्रभवात्, जगतः।
अतएव वैदिकात शब्द देवादिकम जगत प्रभवती, इसलिए वैदिक शब्द से देवादिक जग उत्पन्न होता है। देवादि व्यक्ति हेतु रूप से पहले से ही शब्द होने से न अनित्यत्वम इति भाव, वैदिक शब्द से ही क्या करता है, देवादि जगत की प्रभव होता है, इसलिए अनित्यत्व की बात नहीं है। ननु जन्माद्यस्य यत इत्यत्र ब्रह्म प्रभवत्वम जगतो अवधारितम, है ना। पहले ही हमने पाठ करके कंठ करके रखा है ना, जन्माद्यस्य यत, जगत किससे जगत का प्रभव किससे हुआ है ना। तो जगत का धर्म क्या है, ब्रह्म प्रभवत्वम, ये क्या जगत का धर्म है ना। तो अवधारित मतलब निश्चितम, है ना। तो क्या हो गया, अरे अभी तो शब्द प्रभवत्वम उच्यते, क्या कहा शब्द प्रभव, अब आपने क्या किया, अतः ये वही वैदिका शब्दात देवादिकम जगत प्रभवती, ये कहा ना। लिखो यहां 319 पेज पर, वैदिक प्रभव, वैदिक शब्द प्रभवत्वम जगतस्य, है ना, है ना। और पहले ही निर्धारितम किम अवधारितम किम ब्रह्म प्रभव, है ना। कथम यह शब्द प्रभवत्वम उच्यते, अपिच यदि नाम वैदिकात शब्दात अस्य प्रभव विपगत, वैदिक, चलो भाई तुम कहते हैं तो वैदिक शब्द से जगत का प्रभव मान लिया, देवादि जगत का। शब्दात अस्य मतलब देवादि जगत काय मला व्हायला पाहिजे ना, मी आजारी आहे पता आहे। देवादि जगत प्रभवो अभ्युपगत, कथम एतावता विरोध शब्द परिवृत, तो इसे शब्द के साथ होने वाला विरोध तुमने कैसा क्या दूर किया। क्यों, शब्द में विरोध हो गया है, नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध होगा, वो रहेगा नहीं। क्योंकि देवता क्या जन्म वर्ण वाली भी हो गई विग्रह होने से, तो शब्द के साथ विरोध हो गया ना। क्योंकि वसवो रुद्रा आदित्य विश्वे देवा मरुत इति एते अर्थ अनित्या एव स्वल्परम, क्यों क्यों भाई, उत्पत्ति मतवाद है ना, उत्पत्ति मतवाद कस्मात विग्रहवत्वाद, लिखो जोड़ करके। है ना, तद अनित्यत्व मतलब रुद्रादित्या नाम, लिखो ऊपर, तद मतलब रुद्रादित्या नाम, अनित्यत्वे च तदवाचिनाम वैदिकानाम वस्वादि शब्दानाम अनित्यत्वम केन वार्यते। देवता अनित्य होगी तो उनके शब्द भी अनित्य, कौन अनित्यत्व आ जाएगा, उसको वारण कौन करेगा भाई, क्या। तद अनित्यत्वे तद्वाचिनाम रुद्रादित्यादि वैदिकानाम वस्वादि शब्दानाम अनित्यत्वम केन निवार्यते। प्रसिद्ध है लोक में, देवदत्त पुत्र उत्पन्न होने पर यज्ञ इति तस्य नाम क्रियते इति।
देवदत्त का पुत्र जन्म होने पर देवदत्त से पुत्र उत्पन्न यज्ञगत तस्य नाम क्रियते थी। तस्मात् विरोध एवं शब्द इति चेत प्रश्न चिन्ह, इसलिए शब्द में विरोधी हो जाएगा ऐसा माने तो। पैराग्राफ बदल न गवादी शब्द अर्थ संबंध नित्यत्व दर्शन। गवादी शब्द और गोत्व आदि अर्थ इसका नित्य संबंध दिखाई देता है। अरे गवादी व्यक्ति उत्पत्ति वाला है तो गवादी आकृति गोत्व है ना, सामान्य, वो अनित्य होता है थोड़ा। व्यक्ति चले आ जाए चले जाए, गोत्व तो कायम रहता है ना। नहीं, गवादी व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तद आकृति नाम गोत्वादि नाम अपि उत्पत्ति मत्व न भवति। गवादी व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तद आकृति नाम अपि उत्पत्ति मत्व न स्यात्, न जोड़ो, न स्यात्, है ना। द्रव्यत्व नित्य है कि नहीं, गुणत्व नित्य है कि नहीं, कर्मत्व नित्य है कि नहीं, आकृतियां उसके बदल दो ना। अरे भाई मृत तो कायम होती है कि नहीं, है ना। घटपट मठ बदले ना, तो उसी तरह द्रव्य गुण कर्मणाम ही व्यक्तय एवं उत्पद्यन्ते, स्वल्पविराम करो, न आकृतय। शब्द का संबंध व्यक्ति से होता है आकृति से होता है। निर्णय करो, लाल किया शास्त्र क्या कह रहा है। आकृति विश्व शब्दानाम संबंधो न व्यक्ति भी। अग्नि शब्द अग्नित्व को जानता है ना। न क्या है, पर्वतीय अग्नि को जानता है या मानसी अग्नि को जानता है। ये समझ में आया क्या। आकृति विश्व शब्दानाम संबंधो न व्यक्ति भी। क्यों, व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुपत्ति। व्यक्ति तो अनंत है, उसे क्या संबंध करेंगे भाई। जिसको काम जिम्मेदारी दी जाएगी ना, है ना, वो एक संबंध है ना। वो किससे किया जाने वाला, कल आ गया आज चला गया, ऐसे लोगों से कहा जाएगा। अरे भाई जो 5-6 साल पढ़ रहा है और 2-4 साल पढ़ने की संभावना हो तो उसको कहते हैं भाई तू तो ये जवाबदारी बस, ऐसा कहेंगे ना। अब जिसका भरोसा नहीं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा है, उसको बोलेगा मैं संभालता हूं अर्थ का, तो उसको मुंह पर बोलना पड़ेगा ना, तुम्हारा क्या भरोसा। तो हमने जो जांच किया वो बराबर ही है ना। वो बोले क्या है, किसी को खोली बिल्ली देने के लिए मैं संभालता हूं करेंगे, उसको दे सकते हैं क्या। अरे भाई तुमको हम जानते नहीं, परिचय नहीं, अब कल आए हो और बोलते हो कि मैं अर्थ पैसे मैं संभालता हूं, उसको देंगे नहीं देंगे। हमारे जैसा तो साफ बोलेंगे ना, फिर तुम्हारा मुंह देखो, कल भरोसा है तुम्हारा नहीं है, तुमसे परिचय है मेरा नहीं, तो फिर तुम्हारे पास जिम्मेदारी देने में मैं मूर्ख हूं, हम क्यों देवे, है ना। मांगे तो भी हम क्यों देवे, है ना। तो जिम्मेदारी किसको देगी। अब बोल चार सबसे परीक्षा हो गया उसको ही दे देंगे ना, है ना, क्योंकि वो नित्य है। तो उसी तरह यहां भी ऐसी बात है। शब्द और शब्द का संबंध आकृति मतलब जाति से होगा या व्यक्ति से होगा, इसका निर्णय करो। जाति से होगा, व्यक्ति से नहीं होगा। क्यों, व्यक्ति अनंत है, अनगिनत है ना, उससे क्या संबंध करेंगे, नित्य से संबंध करेंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जगत के पदार्थ कितने हैं, तो उससे क्या संबंध करेंगे। उसका आत्मा एक है ना, तो उससे संबंध करो, वही बात आ गई ना। खुटे पे भी आ गए ना, खुटे पर ही आ गए ना। जो अनंत है, अनंत जन्म मरण वाले है, उससे संबंध करने से फायदा क्या,
जो क्या है नित्य है उससे संबंध करो तो फायदा ही फायदा, महान फायदा, परम फायदा हो जाएगा ना। संत तो उसी तो इसके लिए तो बोलते हैं उस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ करके। तो देखो व्यक्ति नाम अनंत्यात संबंध ग्रहण अनुपत्ति, व्यक्ति अनंत है, किसके किसके साथ संबंध करे, वो एक क्षणिक है, दूसरे क्षण में चला जाएगा, अरे इससे कोई फायदा नहीं, फिर दूसरे से कि अरे वो चला गया है, मी जातो माझं नाही करमत नाही, तिसरीकडे दिलं बोलत आईने बोललो दिलं, चौथ्याकडे दिलं आजी मेली माझी मी जाऊन येतो, पाचव्याकडे दिले स्वामीजी पैसे देऊन येतो, आई बापाला माझ्या नावावर बँकेत पैसे ते देऊन येतो, है ना, झालं। ऐसे लोगों से क्या फायदा है संबंध का, क्या व्यक्ति उत्पद्यमानासु अपि आकृति नाम नित्यत्वात्, है ना, व्यक्ति उत्पद्यमान हो, कोई व्यक्ति उत्पद्यमान हो, अभी आकृति नाम नित्यत्वाद, इंद्र कितने भी हो, 1000 इंद्र हो, है ना, मगर इंद्रत्व एक है ना। व्यक्ति उत्पद्यमाना सोपि आकृति नाम नित्यत्वाद न गवादि शब्देशु कश्चित विरोधो दृश्य। व्यक्ति उत्पद्यमान हो फिर भी जाति आकृति ये नित्य होने से गवादि से कश्चित विरोध न दृश्यते। उसी तरह देवादि व्यक्ति प्रभव विपगम्य अपनी आकृति नित्यत्वाद न कश्चित वस्वादि शब्देशु विरोध इति द्रष्टव्य। देवादि व्यक्ति चले जाए ना, मगर देवादि की आकृति एक है ना, है ना। तो देवादि व्यक्ति प्रभव विपगम्य की, देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति मानने पर भी आकृति नित्यत्वाद, आकृति निश्चित होने पर कोई विरोध नहीं है ना। वस्वादी शब्द के साथ विरोधी नहीं है। वस्वादी शब्द नित्य है, वस्वादी आकृति नित्य है। वस्वादी व्यक्ति मर जाए, जन्म हो जाए, अनित्य हो जाए, मगर वस्वादी आकृति नित्य है। वो नित्य आकृति से नित्य वस्वादी शब्दों का संबंध है, और वो संबंध भी नित्य है। ये समझ में आया कैसा दोष निकाल दिया। आकृति विशेषस्तु देवादीना मंत्र अर्थ वादादिभ्यो विग्रहत्वादि अवगंतव्य। भाई इंद्रादि व्यक्ति तो मालूम है, उनके आकृति विशेष कैसा मिलेगा, तरह बदल दो। अब बात क्या हो गया, बात क्या है, कैसी गड़बड़ी कैसी आई। यज्ञादि में देवादि भोग कैसे कहेंगे, तो विग्रहवत्व माना, है ना। विग्रहवत्व माना तो विग्रह होने पर एक शरीर है, तो अनेक यज्ञ कैसा करेंगे, तो योग ऐश्वर्य माना, मानकर को उसका निराकरण किया। अब क्या बोले, विग्रहवत्व है ना, तो जन्म मरण वाला होगा, अनित्य होगा। तो देवादि शब्द नित्य है, और देवादि इंद्रादि ये अनित्य बन गए। अनित्य के साथ नित्य का शब्द संबंध कैसा, नित्य संबंध कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। फिर क्या बोला कि वस्वादि इंद्रादि शब्द नित्य है, वेद नित्य है, वेद के शब्द नित्य है, तो वेद शब्द नित्य है तो नित्य के साथ नित्य संबंध होगा इसका। और ये विग्रह जन्म मरण वाले हैं, क्योंकि विग्रह वाले हैं, इसका कैसा क्या किया। अरे भी देवादि नित्य शब्दों का संबंध नित्य आकृति से ही होता है, न कि व्यक्ति से होता है ना। तो इंद्रत्व का वाचक इंद्र शब्द है, फलत्व का वाचक फल शब्द है ना।
न विशिष्ट फल का वाचक शब्द फल शब्द नहीं। जिसमें फलत्व होगा तो फलत्व सब में है, उसका वाचक फल शब्द है। पुष्पत्व है ना, पत्रत्व के वाचक पत्र, पुष्प, फल, तोय ये शब्द है। न 20 एक एक व्यक्ति के वाचक नहीं, क्यों? व्यक्ति नाम अनंत है, व्यक्ति अनंत है, इसलिए व्यक्ति के वाचक नहीं। शब्द किसका वाचक होता है? उसके जाति का वाचक होता है। ये समझ में आए ना? घट बोले तो आपको क्या प्रतीति होती है? घटत्वमान अयम घट, ऐसा ज्ञान होगा, है ना? अयम घटो मतलब क्या? ये घटत्व वाला घट है, ऐसा है, ये ज्ञान होता है। तो शब्द की प्रवृत्ति व्यक्ति में होती है या जाति में होती है, ये ध्यान में रखो। सब जगह वैदिक प्रयोग में घटत्वमान घट, ऐसा घटत्व में ही क्या होती है? शब्द की प्रतीति होती है, व्यापार होता है। हो गया? तो अब हो गया आकृति से शब्द का संबंध होता है, ये समझ में आ गया। मगर इंद्र की आकृति क्या, ये कैसे समझ में आ जाएगा? ये कैसा? इंद्र की ये आकृति है, इंद्र का ये आकार है, इंद्र की ये जाति है, ये कैसा समझ में आ जाएगा? बोला आकृति विशेषतु देवादिना मंत्र अर्थवाद इत्यादि, इससे विग्रहवत्वात् अवगमात् अवगंतव्य। आकृति विशेष कैसा? आकृति विशेषस्तु देवादिना मंत्र अर्थवादादिभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात् अवगंतव्य हो, जानना चाहिए। विग्रहवत्वादि अवगमात् अवगंतव्य। है ना? इंद्रादि शब्द का कैसे है भाई? सेनापति ये शब्द है ना, है ना? तो सेनापति कहां होगा? अरे सेना में, है ना? सेना का अधिकारी, स्थान विशेष हो गया ना, है ना? उसी तरह इंद्रादि शब्द, वायुवादी शब्द, ये क्या है? स्थान और विशेष संबंध निमित्त वाले, स्थान और विशेष संबंध निमित्त वाले इंद्रादि शब्द। कैसे? सेनापति आदि, सेनापति सेना में रहता है इसलिए सेनापति, है ना? सेना का अधिकारी सेनापति, देवताओं का अधिकारी इंद्र, अमरावती में रहने वाला, है ना? स्थान विशेषात, तो स्थान विशेष संबंध निमित्ताश्च इंद्रादि, कैसे? सेनापत्यादि शब्दवत। उससे क्या होगा? ततच यो यस यो यह तत्स्थानमधिरोहति स इंद्रादि शब्द अभिधीयते इति न दोषो भवति। यो यत यत स्थान अधिकार करके रहता है उसको इंद्रादि शब्द से, अमरावती में जो रहेगा देवों का अधिपति होगा वो इंद्र, है ना? स्थान विशेषात अधिकार विशेषात्वात् आकृति निश्चयते इंद्रादि शब्द अभिधीयते इति न दोषो भवति। ये जो शब्द प्रभवत्व जगत का है ना, जगत जो ब्रह्म प्रभवत्व है ना, वो ब्रह्म जगत का कौन सा कारण होता है? उपादान कारण, निमित्त कारण, विवर्त वो उपादान कारण, है ना? ऐसे कारण माने गए हैं ना ब्रह्म में, है ना? तो शब्द प्रभावत्व क्या उपादान कारण है क्या? है ना? फिर निमित्त कारण है क्या? उसका निर्णय होगा, पैराग्राफ बदल दो। इदम शब्द प्रभवत्व ब्रह्म प्रभवत्ववत् उपादान कारण अभिप्राय न उच्यते, न उच्यते। क्या? जगत कारण ब्रह्म, जगत
ब्रह्म जगत में ब्रह्म प्रभवत्व है, क्योंकि जगत का ब्रह्म उपादान कारण होता है। तो जगत शब्द प्रभवत्वम किम उपादान कारण में न उच्यते, संबंध में आ गया तो उसका निषेध किया न, है ना। इदम जगत ऊपर लिखो, जगत शब्द प्रभवत्वम, जगत ब्रह्म प्रभवत्ववत उपादान कारण अभिप्रायण न उच्यते, न लगाओ। तो बोलते कथम तरी, है ना। स्थिति वाचकात्मनाम नित्य शब्दे, क्या वाचक रूप से नित्य शब्द होने पर नित्य अर्थ संबंधिनी, नित्य अर्थ के साथ संबंध में वाचक रूप से नित्य शब्द होने पर शब्द व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्ति निष्पत्ति ही अतः प्रभव इति उच्यते। क्या कहा है? नित्य अर्थ संबंधी, क्या नित्य अर्थ संबंधी नित्य शब्द वाचक रूप से होता है, ऐसा निश्चित होने पर शब्द व्यवहार योग्य, शब्द के व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्ति की निष्पत्ति होती है, अतः प्रभव इति उच्यते। क्या बोला? नित्य अर्थ संबंधी नित्य शब्द वाचक रूप से स्थित होने पर शब्द संकेत हुआ है ना, फिर शब्द व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्ति की निष्पत्ति अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अतः प्रभव इति उच्यते। इसलिए प्रभव ऐसा कहा जाता है। क्या? मगर ये कोई क्या है? उपादान कारणत्व नहीं है, निमित्त बन जाता है। नित्यार्थ संबंधी में वाचक रूप से नित्य शब्द होने पर शब्द व्यवहार योग्य अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए प्रभव इति उच्यते। हो गया? पैराग्राफ बदल दो। कथम पुनरवगम्यते शब्दात प्रभवति जगत इति, भाई प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, क्या है ना। गाय मानय, तो गाय को लाता है कि नहीं, है ना। भवनम निर्मायतु, तो भवन को निर्माण करता है कि नहीं, शब्द से उत्पत्ति होती है कि नहीं, नहीं। अरे खंबा खड़ा करो, खंबा खड़ा होता है कि नहीं होता? प्रत्यक्षमी श्रुति कथम पुनरवगम्यते शब्दात प्रभवति जगत इति, अरे भाई प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उदाहरण दिया। प्रत्यक्षमी श्रुति, श्रुति प्रत्यक्ष है, क्यों? अरे भाई प्रामाण्य प्रति अनपेक्षत्वात्, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या भाई? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, ये प्रत्यक्ष का अर्थ क्या? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या? ऊपर लिखो श्रुति, अनुमान का अर्थ क्या? स्मृति। देखो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, यहां प्रत्यक्ष का अर्थ क्या? श्रुति। अनुमान का अर्थ क्या? हाँ, है ना। तो प्रत्यक्ष कौन है? श्रुति। क्यों? प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षित। हाँ, समझ में आया ना। फिर और अनुमानम किम? स्मृति। क्यों? प्रामाण्यम प्रति सापेक्ष। समझ में आया? अब यही शब्द पूर्वा सृष्टिम दर्शयता ना, ये दोनों ही क्या है? शब्द पूर्व में, शब्द पूर्वाम सृष्टिम दर्शयता, सृष्टि शब्द से ही हुई है,
ते ही दोनों क्या प्रत्यक्ष और अनुमान मतलब श्रुति और स्मृति दोनों ही क्या है, शब्द पूर्व वाली सृष्टि को दिखा देती है, दर्शयतः। एक ही वह प्रजापति ही देवान असृजत असृग्रमिति मनुष्यान इंदवः इति पितम स्थिर पवित्रमिति ग्रहान आशविति तोत्रम विश्वानीति शस्त्रम अभिसौभगो इति अन्या प्रजा इति श्रुति तथा अन्यत्रापि समनसा वाचम मिथुनम समभवत, वाचम मिथुनम समभवत सृष्टि उत्पन्न हुई इत्यादि नाम तत्र तत्र शब्द पूर्विका सृष्टि साध्यते है ना। अब तरह बदल दो स्मृति रपी अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयं भुआ आदो वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्त, जिससे सर्व प्रवृत्त हो गए इति। उत्सर्गोप्ययम वाच संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्य। कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय